सुधा के पास गई, आंख में आंसू आ गए, तीनों रोने लगी। सुधा ने पूछा, मां ने पूछा, बेटा हुआ क्या? बेटा हुआ क्या है, बोलो, तुम क्यों रो रही हो तीनों? मेरा माता और पिता से एक निवेदन है, आप अपने बच्चों के बेस्ट फ्रेंड बनिए, आप अपने बच्चों के अच्छे दोस्त बनिए। जिस माता पिता के बच्चों से अच्छी दोस्ती नहीं होती माता पिता की, वो बच्चे अपने माँ बाप से बहुत सारी बातें छुपा छुपा कर रखते हैं और फिर अंत बहुत बुरा हो जाता है, अंत बहुत बुरा। आप अपने बच्चों के बेस्ट फ्रेंड बनो। बच्चे का चेहरा उतरा है, तुरंत जाकर पूछ लो, बेटा क्या हुआ बाबू, हुआ क्या तेरे को, क्या हो क्या रहे, क्या हुआ, तेरा चेहरा क्यों, क्या हुआ, तुरंत पूछो। बेटा खुश है, बच्चों से तुरंत पूछो, बेटा क्या हुआ, इतनी प्रसन्नता क्यों है। एक दोस्त जो होता है, बच्चे जब बड़े हो जाएं तो उससे दोस्ती जैसा व्यवहार करते, वो आपको सब बताता है। और मेरा बेटियों से निवेदन है और घर के बेटों से निवेदन है, मेरा बहुओं से भी निवेदन है, अगर कोई बात आपकी बुद्धि में, आपकी चित्त में, आपके मन में अगर आ रही है तो अपने घर के माता पिता से उस बात को शेयर जरूर करो, अपने माता पिता से वो बात जरूर कहो। दुख भी है ना तो माता पिता कुछ भी कर कर उस दुख को काटने का प्रयास करेंगे, उस दुख को काटने का प्रयास करेंगे, ये निश्चित है। अब कहो तो आप भगवान से कहना ही नहीं चाहते, आप घर के माता पिता को कुछ बोलना ही नहीं चाहते। जब तक अपने माता पिता से नहीं कहोगे तो वो बात हल कैसे होगी। एक दोस्त की तरह है, एक बहुत बड़ा वृक्ष, बहुत बड़ा वृक्ष, बड़ का पेड़, बट वृक्ष बहुत बड़ा, उसके लोग पूजन करते हैं, अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं, उससे निवेदन करते हैं। बट वृक्ष की पूजन सारा गांव का लोग करता है, उसकी पूजन करते, उसको प्रणाम करते, उसको दंडवत करते, उसको नमन करते। वो बट वृक्ष की जड़ नीचे से खराब होना चालू करी, बट वृक्ष सूखने लगा, सूखने लगा तो गांव के लोग आरी लेकर, कुल्हाड़ी लेकर आ गए और उस बट वृक्ष को काटने लगे। उस बट वृक्ष के पास में एक वृक्ष और लगा था। उस वृक्ष ने बट वृक्ष से कहा कि दादा तुम कितने पुराने वृक्ष हो, तुम्हारी पूजन होती थी, तुम्हें लोग प्रणाम करते थे, लोग तुम्हें नमन करते थे, तुम्हारी परिक्रमा करते थे, लोग तुम्हें पानी चढ़ाते थे, दूध चढ़ाते थे, और देखो संसार कितना बुरा है, तुम सूख गए, तुम्हारा काम खत्म हो गया तो लोगों ने तुम्हें काट कर रख दिया। वो बूढ़ा बड़का पेड़, वो बूढ़ा बट वृक्ष पास में खड़े हुए वृक्ष से कहता है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, इन्होंने मुझे प्रणाम करा, इन्होंने मुझे जल चढ़ाया, पर आज अगर वो मुझे काट रहे हैं तो अच्छी बात है, कम से कम मेरी ये लकड़ी इनके घर में काम तो आ जाएगी और वो लकड़ी
कुछ ना कुछ किसी का मकान तो बना देगी, उससे मुझे प्रसन्नता होगी, जिससे कोई उसमें रह सके। अब दो चीज समझ लीजिए जरा अच्छे से। आपकी दुख की घड़ी में जैसे बड़ का पेड़ सूखा, पड़ोस के पेड़ ने उसमें आग लगाना चाहिए कि ये लोग पूजन करते थे, आराधना करते थे, अब यही लोग काट रहे हैं। जब दुख की घड़ी आती है तब कई लोग आकर आपको आग लगाने का प्रयास करेंगे। तेरे भाई ने तेरे लिए ऐसा बोल दिया, तेरे रिश्तेदार ने तेरे लिए ऐसा कर दिया, तेरे कुटुंब वाले ने तेरे लिए ऐसा कर दिया। जब दुख की घड़ी आती है, दुख की, कई बार हमने एक बात कही, आज फिर कहते हैं आप लोगों के साथ। हो सकता है कई लोगों को इस बात से बुरा भी लग जाए, पर लग जाए तो लग जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहना चाहते हैं तो बड़े दिल से कहते हैं। आप किसी के पास गए और आपने किसी के सामने जाकर आंख में आंसू भरकर रोए, हमें बड़ा दुख है मैं, और किसी के शरीर में ऐसे ऐसे घूम के कहीं का देवी देवता आया और तुमने उससे कहा मैं बड़ा दुखी हूं, और उसने घूम घूम कर कह दिया तेरे घर का है जिसने तेरे ऊपर कुछ कर रखा। अब तुम्हारा दिमाग घूमेगा, 15 दिन पहले मेरी जेठानी से लड़ाई हुई थी, वही मेरे लिए कुछ ना कुछ करा के आई होगी और उसी ने मेरा बर्बाद कर दिया। फिर तुम्हें याद आया कि मेरे मामा ससुर ने कुछ करा होगा, तुम्हें याद आया मेरी मौसी सास ने कुछ करा होगा। एक बात अपनी जिंदगी में, दिमाग में अच्छे से बिठा कर रखना, संसार में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुम्हारा बुरा कर दे। बुरा केवल तुम्हारा अपना कर्म कर सकता है, इसके सिवा कोई बुरा नहीं। बुरा केवल तुम्हारा कर्म कर सकता है। इसलिए बार बार कथा में कहते हैं मत बुरे कर्म वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। संसार में किसी की सामर्थ्यता नहीं है। कोई कहता है इसने जादू कर दिया होगा, कोई कहता है इसने टोना कर दिया होगा, कोई कहता है इसने ये कर दिया होगा। संसार में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुम्हारा बुरा कर दे। अगर बुरा करने वाले बेटे होते तो सबसे पहले मोदी या टाटा बिरला या अंबानी को निपटा देते। अगर इतनी शक्ति होती, बोलो री जी सही है कि गलत है? संसार में अगर बुरा करने वाले होते तो सबसे पहले ये विद्या करके इसको निपटा दो और ये विद्या करके उसको निपटा दो। संसार में कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता। शिव महापुराण की कथा, संसार में रहने वाला मेरा भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, पार्वती किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई किसी का बुरा कर दे। बुरा तो केवल उसका किया गया कर्म करता है, और कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। सीता जी ने चिड़िया को कैद में रखा तो उनको कैद में रहना पड़ा। राम जी ने छुपकर बाण छोड़ा सुग्रीव को मारने के लिए, बाली को मारने के लिए। जब छुपकर छोड़ा तब उस समय पर उस बाली को मारने के लिए बाण छोड़ा तो वही बाली ने छुपकर उसको मारा, वही बाली छुपकर। कृष्ण अवतार में छुपकर कर्म छोड़, कर्म का भोग भोगना है। बस ये बुरा भला तो जाने दो कि कौन ने बुरा करा कौन ने भला करा। हाँ एक बात जरूर है, दुनिया के लोग कितना ही कुछ कर लें, आप शंकर की शरण मत छोड़ो। जब एक लोटा पानी रोज शिव जी को चढ़ाने के लिए जाओगे तो 16 साल के बाद अगर वो बच्चे दे सकता है तो क्या हमारे संकट नहीं हट सकता है?